है एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज के वीडियो में आप लोगों के लिए किसी पोएम से रिलेटेड नहीं लेके आई हूँ। सो फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप समझ गए होंगे, लेटरी फॉर्म्स, या हम आज के वीडियो में लेटरी फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। और आज का हमारा फर्स्ट लेटरी फॉर्म है ड्रामास्टिक मोनोलॉग। ड्रामास्टिक मोनोलॉग आपके इंग्लिश लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बारे में आज के वीडियो में हम डीप से एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ एन ड्रामास्टिक मोनोलॉग, ये एक्चुअल में होता क्या है ड्रामास्टिक मोनोलॉग। कई सारी ऐसी पोएम्स हैं आप सभी के सिलेबस में, एलटी ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, यूजीसी में, डीएसएसबी में, जो ड्रामास्टिक मोनोलॉग फॉर्म में लिखी गई है, कंपोज की गई है। सो ये टर्मोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। और मैं आप लोगों के लिए लेटरी फॉर्म्स पे अब डेली कुछ ना कुछ एक लेटरी फॉर्म्स ही हम कवर करेंगे, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबे हैं। ऑल राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रामास्टिक मोनोलॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ड्रामास्टिक मोनोलॉग के बारे में थोड़ा सा हिंदी में डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। बाकी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे प्रॉपर, उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन सी पोएम्स हैं, फेमस ड्रामास्टिक मोनोलॉग कौन से हैं। ऑल राइट, नाउ स्टार्ट करते हैं ड्रामास्टिक मोनोलॉग से। देखिए, ड्रामास्टिक मोनोलॉग एक नाटकीय एकालाप होता है जो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ड्रामाटिक प्लस मोनोलॉग। ड्रामाटिक का मतलब नाटकीय, और मोनोलॉग दो शब्द से बना है, मोनो प्लस लॉग। सो मोनो का मतलब होता है फ्रेंड्स एक सिंगल या एक, और मोनो का मतलब होता है स्पीच। सो मोनोलॉग होता है ए सिंगल स्पीच। सो ये वर्ड ही अपने आप में कवर कर लेता है कि ड्रामास्टिक मोनोलॉग क्या है। तो ड्रामास्टिक मोनोलॉग क्या है? एक नाटकीय एक सिंगल स्पीच है, एक ड्रामाटिक सिंगल स्पीच है। ऑल राइट, सो ये हो गया इसका शब्द विश्लेषण, एनालिसिस। बात करते हैं कि ड्रामास्टिक मोनोलॉग में क्या होता है फ्रेंड्स। तो ये ड्रामास्टिक मोनोलॉग एक सिंगल स्पीच होती है, जो एक सिंगल स्पीकर होता है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, एड्रेस करता है किसी समवन पर्सन से, और जनरली स्पीक्स अलोन, वो अकेला ही बात करता है। ये कन्वर्सेशनल वे में होता है, वार्तालाप के फॉर्मेट में ये होता है। ये साइकोलॉजिकल एनालॉजिकल फॉर्म होता है। ड्रामास्टिक मोनोलॉग की शुरुआत अगर हम देखें तो विक्टोरियन एज जो है, जब क्वीन विक्टोरिया ने इंग्लैंड के थ्रोन पर बैठी थी, तब विक्टोरिया एज स्टार्ट हुआ था। और विक्टोरियन एज से ही ड्रामास्टिक मोनोलॉग काफ़ी पॉपुलर हुआ था। और मोस्ट पॉपुलर राइटर्स जो हैं ड्रामास्टिक मोनोलॉग के हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग है ड्रामास्टिक मोनोलॉग के काफ़ी फेमस राइटर हैं। इसके अलावा काफ़ी और भी अदर्स राइटर हैं, जैसे टेनिसम है एंड रोजेटी, बहुत सारे अदर्स राइटर्स भी हैं जिन्होंने मोनोलॉग लिखा है। यहाँ तक कि शेक्सपियर ने भी मोनोलॉग ड्रामास्टिक मोनोलॉग लिखा है। ऑल राइट, सो ये ड्रामास्टिक मोनोलॉग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन मैंने आपको दे दिया है इन हिंदी। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि वह एक्चुअल में ड्रामास्टिक मोनोलॉग होता क्या है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, सो आप लोग पेशेंसली वीडियो को देखिएगा। देखिए, डेफिनेशन है ड्रामास्टिक मोनोलॉग की, नाटकीय एकालाप। अ ड्रामास्टिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ अ पोएम। ये ड्रामास्टिक मोनोलॉग क्या है? एक पोएम का टाइप है। इट्स नॉट अ कंप्लीट ड्रामा। ड्रामा क्या होता है? ड्रामा के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इसमें कैरेक्टर होते हैं, प्लॉट होते हैं, म्यूजिक होता है, स्पीच होती है। तो ये सब ड्रामा के कैरेक्टर्स होते हैं। सो ये ड्रामा के कैरेक्टर्स तो इसमें होते हैं, लेकिन ये एक पोइटिक फॉर्म में होता है। सो रिमेंबर दिस कि ड्रामास्टिक मोनोलॉग का टाइप क्या है? ये एक पोइटिक फॉर्म है। नेक्स्ट है इन विच द स्पीकर इज डायरेक्टली एड्रेसिंग एंड टॉकिंग टू सम अदर पर्सन। जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो डायरेक्टली एड्रेस करता है, संबोधित करता है या बातचीत करता है समवन अदर पर्सन से। द स्पीकर इन सच पोएम्स यूजुअली स्पीक अलोन। आमतौर पर देखा जाता है कि स्पीकर अपने आप से अलग ही बात करता है। इन अ वन वे कन्वर्सेशन, एक तरीके से वो एक वार्तालाप तरीका है। सो इट इज़ कॉल्ड मोनोलॉग, इसलिए इसे एकालाप कहा जाता है या मोनोलॉग कहा जाता है। ऑल राइट फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि इसकी डेफिनेशन में क्या बताया है कि ड्रामास्टिक मोनोलॉग एक टाइप ऑफ ए पोएम होता है जो जनरली सिंगल स्पीच होती है, और ये कन्वर्सेशनल वे में होता है, और इसलिए इसे मोनोलॉग कहा जाता है। द सेटिंग ऑफ सच पोएम इज ड्रामाटिक। इसकी जो सेटिंग है या इसकी जो पूरी लेआउट होता है वो एक ड्रामाटिक होता है। ड्रामाटिक पोएम मस्ट इन्वॉल्व इन द मेजर ड्रामाटिक एलिमेंट। देखिए, जो ड्रामा एक्चुअल में ड्रामा तो
एलिजाबेथन एज का फेमस फॉर्म है, लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग विक्टोरियन एरा का फेमस फॉर्म है। तो आपको ये दोनों चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। ड्रामा तो एलिजाबेथन एज में पॉपुलर हुए थे और ड्रामेटिक मोनोलॉग विक्टोरियन एरा के में पॉपुलर हुए हैं। सो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप हो सकता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का इन्वेंट कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है विक्टोरियन एरा। ओके, नाउ हम देखते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग अ फॉर्म इन्वेंटेड एंड प्रैक्टिस प्रिंसिपली बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा जो काफ़ी पॉपुलर किया गया था ये जो लिटिल फॉर्म है ड्रामेटिक मोनोलॉग। लेटर कई सारे राइटर्स भी हैं जिन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म में कई सारी पोएम्स कंपोज की हैं, बट मोस्ट मेनली जो इनका नाम आता है मोनोलॉग ड्रामेटिक मोनोलॉग में वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग, के एक विक्टोरियन पोइट हैं। टेनिसम के बाद नेक्स्ट टेनिसम है, दांते रोजेटी और अदर विक्टोरियन पोइट्स के द्वारा भी ये टर्म यूज़ किया गया था। तो मोस्ट फेमस तो इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग ही है। आइए इनकी कुछ मोनोलॉग्स देखते हैं। देखिए, ड्रामा रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा एक पोएम कंपोज की गई थी माई लास्ट डचेस, आप सभी को पता होगा। इस पोएम के बारे में आपने यूजीपीजी में भी पढ़ी होगी। सो माई लास्ट डचेस एलटी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में सभी में लगी हुई है। सो इस पोएम को हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे और आप लोगों को पोएम जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एक कन्वर्सेशनल वे में है पोएम लिखी गई है। उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल हैं, प्रोफियाज लवर, फ्रालिपोलिपी, ये सब ब्राउनिंग की फेमस मोनोलॉग्स हैं और टेनिसम की यूलिसिस सबसे इम्पोर्टेंट मोनोलॉग्स मानी जाती हैं। सो ये है ड्रामेटिक मोनोलॉग और इनके एग्जाम्पल डेफिनेशन बेस इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। इससे अब लास्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड में भी मोनोलॉग ड्रामेटिक मोनोलॉग का क्वेश्चन आया था। सो आपको ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताए आपको ध्यान रखने हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एक सिंगल स्पीच है जिसमें एक सिंगल स्पीकर अपनी जो कन्वर्सेशन है वो करता है। ऑलराइट, सो ये है टर्मिनोलॉजी लिटरेरी फॉर्म्स ड्रामेटिक मोनोलॉग। आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग को लेके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम माई लास्ट डचेस पोएम को एनालिसिस करेंगे। वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए था कि व्हाट इज एन ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक्चुअल में होता क्या है ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो ये एक लिटरेरी फॉर्म है जो विक्टोरियन एज में आया था और एक ये टाइप ऑफ पोएम है जिसमें सिंगल स्पीकर अपनी स्पीच देता है। ऑलराइट, सो इन 4 लाइन पर फ्यूज वर्ड्स में मैंने ड्रामेटिक मोनोलॉग को कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं न्यू वीडियो में विद द पोएम माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस जो पोएम है इसका वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करेंगे। सो गुड लक एंड गुड बाय, कीप वॉचिंग नॉलेज प्लेनेट इंडिया।